Hello students, we are doing 5th chapter of political science. Already we have done the composition of Rajya Sabha and composition of Lok Sabha, and already we have done the power and functions of Rajya Sabha. Now we are going to discuss the power and functions of Lok Sabha. So let's start. The first is legislative functions. Money bill originate in the Lok Sabha. Money bills introduced in Lok Sabha. Money bill है जो already I have told you many times that money bill only introduced in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Okay, and on the non-money bill, both Lok Sabha and Rajya Sabha enjoy equal powers. Regarding the non-money bills, both the houses LS and RS enjoy equal पावर्स. मीन्स दोनों ही जो हाउसेज हैं उनकी इक्वल पावर है, और जो नॉन मनी बिल है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी है जो वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पहले. ठीक है, लेकिन मनी बिल पहले केवल है जो वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मनी बिल को है जो हम राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. बाकी कोई भी बिल है उसको हम है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस लोकसभा से पहले कर सकते हैं. इफ देयर इज डेडलॉक ऑन ऑर्डिनरी बिल्स, बोथ हाउसेज सिट फॉर ए ज्वाइंट मीटिंग. इफ देयर इज ए डेडलॉक, यदि किसी तरह का कोई गतिरोध होता है दोनों ही हाउसेज में ऑन एनी ऑर्डिनरी बिल, किसी भी बिल पर, सो बोथ किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर मीन्स जो सिंपल बिल होता है उस पर, बोथ हाउसेज सिट फॉर ए ज्वाइंट मीटिंग, दोनों एक ज्वाइंट सेशन में बैठती हैं. वेयर लोकसभा एंजॉय ए न्यूमेरिकल एडवांटेज. अब वहां है जो जब ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, वहां जो डिसीजन लिया जाता है उसका एडवांटेज है जो लोकसभा को मिलता है. क्यों मिलता है लोकसभा को? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो न्यूमेरिकली ज्यादा होते हैं. लोकसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं वो 545 और जो राज्यसभा के होते हैं वो 250 होते हैं. तो इस तरीके से है जो लोकसभा है जो वो न्यूमेरिकली है जो उस मीटिंग में है जो वो जीत जाती है या फिर उसका जो डिसीजन है वो मान्य होता है. फाइनेंशियल पावर्स. मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा. जो मनी बिल है वो केवल है जो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है. दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ लोकसभा. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. राज्यसभा क्या कर सकती है उस पर? राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, ना कि उसको रिजेक्ट करने की पावर है जो वो राज्यसभा के पास नहीं है मनी बिल को. द लोकसभा कैन रिमूव द गवर्नमेंट इफ मनी बिल इज रिजेक्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. अब जो मनी बिल है दैट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, बट इफ द बिल was rejected by the house, so in that situation Lok Sabha can remove the government. उस सिचुएशन में है जो लोकसभा वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंक्शन. रिगार्डिंग द अमेंडमेंट फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंक्शन, बोथ द हाउसेज आर हैविंग द इक्वल पावर. दोनों ही हाउसेज की जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, राइट. उसमें दोनों ही है जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट या चेंज कर सकते हैं. ओके. कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. नाउ The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. जो Council of Ministers हैं, those are responsible to the LS. वो LS से responsible है, ना कि RS से, right? And LS can pass a no confidence motion. जो LS लोकसभा है वो पास कर सकती है
नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो नॉन कॉन्फिडेंस आने के बाद, अगर नॉन कॉन्फिडेंस लोकसभा में आ जाता है तो फिर है जो गवर्नमेंट को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रूव करना पड़ता है। सो और अगर वो प्रूव नहीं कर पाती है, सपोज द गवर्नमेंट इज फेल टू प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, सो जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। द LS कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू एडजॉर्नमेंट एंड सेंसर मोशन। जो LS है लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू द एडजॉर्नमेंट एंड सेंसर मोशन। एडजॉर्नमेंट स्थगन और सेंसर मोशन है जो निंदा प्रस्ताव। मीन्स लोकसभा है जो वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को थ्रू द एडजॉर्नमेंट, थ्रू द स्थगन प्रस्ताव और थ्रू द सेंसर मोशन, मीन्स थ्रू द निंदा प्रस्ताव, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, बाय आस्किंग द क्वेश्चंस एंड थ्रू द डिबेट्स एंड डिस्कशन। यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरी issue is debated and discussed in the parliament in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. If there is any problem, so each and every कोई प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी इशू में, तो उसमें है जो अपोजिशन भी इस तरह का रोल अपनाता है, वो एडजॉर्नमेंट मोशन और सेंसर मोशन है जो वो लेकर आता है। ये जो रोल होता है बेसिकली एडजॉर्नमेंट का और सेंसर मोशन का, ये ज्यादातर है जो अपोजिशन लेकर आता है, जो अपोजिट मेंबर जो बैठे होते हैं लोकसभा के अंदर। ओके, इलेक्टोरल पावर्स। अब इलेक्शन से रिलेटेड पावर क्या है LS की? LS अलोंग विद RS इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। LS है जो वो RS के साथ मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ऑफ इंडिया। ओके, एंड इलेक्टोरल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ RS एंड LS, these are also the equal. Okay, LS judicial power, if we are talking about the judicial power, this is also the equal to the Rajya Sabha. LS along with RS investigate cases of impeachment related to the president and judges of the Supreme Court and the High Court. Basically LS लोक सभा एंड राज्य सभा दोनों ही है जो वो प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट लगा होता है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकते हैं। अब इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी इज एसेंशियल। इमरजेंसी टाइम में है जो इमरजेंसी के लिए फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस इज रिक्वायर्ड। आपातकाल के घोषित करने के लिए, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए दोनों ही हाउसेस की जो अप्रूवल है वो होनी जरूरी है। So students, if you want to prepare the notes, so you can take the screenshot of this. Basically I can explain the headings also, but I am writing everything so that you can prepare the notes. So it's my humble request to all of you to prepare the notes of this, and these notes will prove very helpful for you at the time of your exam. Thank you students, have a nice day.